सबसे पहले तो आप सब एक वीडियो देखें और सुने क्या कह रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो। ये नाराजगी उपराष्ट्रपति जी ने माननीयों की एक हरकत पर दी है, वो हरकत जो लोकतंत्र के मंदिर की सीढ़ियों पर की गई। अब वो तस्वीर भी देख लीजिए। My spine is so straight. You, Mr. Gandhi, you must understand. Lok Sabha. You must understand that I have been appointed here only to say Narendra Modi. देखा आपने एक सांसद कैसे मिमिक्री कर उपराष्ट्रपति की खिल्ली उड़ा रहे हैं। कोड में खाज ये कि राहुल गांधी से रोक नहीं रहे बल्कि वीडियो बना रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। सब हैरान हैं। सबके मन में एक ही सवाल कि आखिर किसी को भी उपराष्ट्रपति के पद की गरिमा का ख्याल क्यों नहीं रहा। क्या एक सभ्य लोकतंत्र में यह शोभा देता है? आज चर्चा इसी पर। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मदन प्रजापति जी, बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सारिका सिंह जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। आप दोनों का स्वागत है समाचार प्लस पर। सारिका सिंह जी, मैं सिंसियरली पूछना चाहता हूं, विधानसभा चुनावों के दौरान भी आपके कुछ प्रमुख चेहरे उपराष्ट्रपति पर निशाना साधते रहे। उनका आना उनको अच्छा नहीं लगता था, नागवार लगता था। और आज जो हरकत हमने देखी संसद में, एक किसान पुत्र, एक जाट नेता को आप लोग पचा नहीं पा रहे। ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, आम लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर इन्हीं शब्दों में। देखिए स्वप्निल जी, बिल्कुल संसद की एक अपनी गरिमा होती है। संसद जो वहां पर बैठते हैं, जो जनता चुन करके, जिनको देश का प्रतिनिधित्व अपने अपने क्षेत्र का करने के लिए जनता चुन करके और उस भवन में बैठने के लिए, ताकि वो देश को विकास के नए आयाम दे सके, हर जाति वर्ग धर्म का वो प्रतिनिधित्व वहां पर करते हैं। तो उनके लिए एक आचरण की, एक अच्छे आचरण की और आचार संहिता की कि किस तरीके से उनका आचरण हो, ऐसी जो सांसदों ने किया, राहुल गांधी ने किया, उस आचरण पर आपका क्या कमेंट है? क्या उसे बैक किया जा सकता है? मैं देखिए, मुझे मेरी देखिए, जो आचरण है मैं वही आपको बता रही हूँ स्वप्निल जी, कि वहां उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो देश की गरिमा और देश के संस्कारों के अनुसार, हमारी परंपरा और रीति रिवाज के हिसाब से, जो हमारी गौरवशाली यहाँ की विरासत रही है, उसके हिसाब से वहां पर आचरण करें। लेकिन जो आचरण कई बार क्या होता है कि जो हम करते हैं वो आचरण उस वक्त का नहीं होकर के बहुत सारी श्रृंखलाओं की घटनाएं जब घटित होती हैं और उनकी परिणति जब आती है तो वो कहीं ना कहीं उद्वेलित करने वाली होती है। और इस तरीके के आचरण उन घटनाओं की, आप इसे डिफेंड कर रही हैं? मैं नहीं स्वप्निल जी, नहीं, आप गलत कह रहे हैं। मैं इसको डिफाइन नहीं कर रही। मैंने आपको बताया है कि संसद की गरिमा बनाए रखना हर एक सांसद का और हर एक देशवासी का, क्योंकि वो हमारे लिए एक लोकतंत्र का बहुत बड़ी इमारत है। लोकतंत्र का वो एक सबसे उच्च नहीं, 2 सेकंड सारिका जी, मैं अपने पीसीआर से बोलूंगा कि मिमिक्री वाला विजुअल एक बार आप बीच में चलाते रहें। आप मिमिक्री वाला विजुअल मेरे दर्शक भी देखते रहें। मैं सारिका जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ये सांसदों को ऐसा बर्ताव करना, इस तरह से मिमिक्री करना, वो भी एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की, और राहुल गांधी वहां पर जेब में हाथ डाल के खड़े थे, जब उन्हें मजा आने लगा उन्होंने मोबाइल निकाला और शूट करना चालू कर दिया, जबकि उन्हें रोकना चाहिए था। हम माननीयों से तो यही एक्सपेक्ट करेंगे। स्वप्निल जी, मैं आपसे बार बार यही दोहरा रही हूं कि वो उनका व्यक्तिगत आचरण था। लेकिन आप जब संवैधानिक पद की बात करते हैं तो जिस व्यक्ति के बारे में ये बात कही गई है, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमें उनके आचरण पर भी गंभीरता से विचार आज इस परिचर्चा में जरूर करनी चाहिए कि जो ऐसे संवैधानिक पद पर बैठ करके देश के प्रधानमंत्री के सामने जो एक पार्टी
मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूं सारिका जी, मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूं, मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूं, और मैं थोड़ा सा पीछे कैसे जा रहा हूं? नहीं, आपको इनफ स्पेस मिल रहा था सारिका जी। देखिए, आप संसद में किसी सवाल पर बहस करना चाहते थे, आप संसद में कुछ सवाल पूछना चाहते थे, आप चाहते थे कुछ चेहरे उसका जवाब दें, वहां तक आप बिल्कुल सही थे, और आपको बाइट्स भी मिल रही थी, टेलीविजन स्क्रीन पर वो बाइट्स चल भी रही थी। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं ना कि मुझे थोड़ा पीछे चलना चाहिए, मैं और पीछे जाता हूं। मैं उस वक्त जाता हूं जब मैं छोटा था, आप छोटी थी, राहुल गांधी छोटे रहे होंगे। हमें यह कहा गया था कि अगर कोई कुएं में कूदे तो पीछे पीछे नहीं कूदना है, नहीं कूदना है, यह सिखाया गया था हमें। मैं आपसे यही कह रही हूं कि बिल्कुल एक संसद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए, लेकिन यह जिम्मेदारी दोनों पक्षों पर होती है। आप किसी एक व्यक्ति को ही सिर्फ इसके लिए दोषी करार नहीं दे सकते। बेसिक पॉइंट पर जा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई कुएं में कूदा, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या कोई कुएं में कूदेगा तो पीछे पीछे राहुल गांधी कूद जाएंगे? जो एक इतने बड़े, सुनिए मेरी बात, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, कि जो व्यक्ति किसान वर्ग से आता हुआ इतने लंबे संघर्ष के बाद में जब देश के उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रहे हैं, तो उस पद की गरिमा को उनको भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो वहां पर किसी राजस्थान आ रहे थे, चुनावों के बाद भी वो राजस्थान आते रहे, पर उनका राजस्थान आना भी तो आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था ना? नहीं, वो हमारे राजस्थान के हैं, हमने तो उनका जगह जगह जब उनको किया उपराष्ट्रपति बनाया गया, पूरे राजस्थान सीएम अशोक गहलोत थे तब, उनका बहुत उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका बार बार आना सवाल खड़े करता है। उस बात पर जाइए कि ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि वो अपने जो ठीक है, मैं इस पर बीजेपी का रिएक्शन लेना चाहता हूं, मैं इस पर एक बीजेपी का रिएक्शन ले लेता हूं। मदन जी मैं आपके पास आ रहा हूं। वो लोगों का आह्वान कर रहे थे। कांग्रेस ये कह रही है कि आप बैक स्टोरी देखिए, बैक स्टोरी में यह दिखता है कि कांग्रेस और विपक्ष को सदन में बोलने का मौका नहीं दिया गया, या फिर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी जो बर्ताव हुआ उसे डिफेंड नहीं किया जा सकता। मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं, आखिर हो क्या रहा है संसद में? संसद चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है, आप ही लोगों की है। यह सब वहां पर क्यों हो रहा है? यह तमाशा क्यों चल रहा है, वो भी लोकतंत्र के मंदिर के परिसर में? स्वप्निल जी, राजनीति की स्थिरता गिरावट की एक सीमा होती है, और इस गिरावट का के विषय में मैं क्या बोलूं, ये तो जनता देख रही है कि लोकतंत्र के मंदिर में, संसद परिसर में, संवैधानिक संस्था के ऊपर, एक बैठे हुए संवैधानिक व्यक्ति के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, और एक देश जिसको देश का प्रधानमंत्री बनना, वो व्यक्ति ऐसा आचरण करता है। गिरावट की कोई सीमा नहीं हो सकती इस राजनीति के अंदर और इस एनडीए अलायंस के अंदर। टीएमसी के सांसद ने जिस तरीके से माननीय उपराष्ट्रपति किसान पुत्र कि किस तरीके से खल्ली उड़ाती है, सिर्फ एक चीज दर्शाता है कि इस देश के अंदर किसान का बेटा, मजदूर का बेटा किसी संसदीय या पद के ऊपर गरिमाई नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकता। अगर बैठ जाते हैं हाँ। तो कांग्रेस और कांग्रेस के साथी जो एनडीए अलायंस है उनको इस कदर चुभता है, इस कदर चुभता है। मैं एक बात पूछ रहा हूं, ये बड़े ही निंदनीय और शर्मिंदगी वाला है। और ये आज भारतीय राजनीति, जब मनमोहन सिंह की मिमिक्री की जाती थी तभी आचरण कहां जाता था? जब राहुल गांधी की मिमिक्री सदन के अंदर की जाती है, देखिए आचरण कहां जाता आप राहुल गांधी की मिमिक्री जो सदन में होता है, एक संसदीय परंपरा के तहत हंसी मजाक होता है, लेकिन संवैधानिक उस पे उपराष्ट्रपति है, संवैधानिक संस्था के संवैधानिक पद के ऊपर विराजमान है, एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का एक कैडर होता है, एक उनका प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल के ऊपर और किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने राहुल गांधी की मजाक बनाते हुए वीडियो बनाया है क्या? देखा है आपने? या किसी सांसद ने किसी राहुल गांधी का मजाक बनाया देखा है क्या आपने? नहीं देखा होगा, क्योंकि राजनीति की गिरावट का स्तर इतना नीचे भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये कह सकता हूं आज स्वप्निल जी कि इस देश के लिए आज का दिन। मदन जी, क्या कांग्रेस का ये पॉइंट वैलिड नहीं है कि विपक्ष को अंदर नहीं बोलने दिया गया, बाहर का रास्ता दिखाया गया, इसलिए वो लोकतंत्र के मंदिर के बाहर ये सब कर रहे हैं? क्या ये पॉइंट वैलिड है? आप ये वैलिड पॉइंट बता रहे हैं? मैं नहीं बता रहा, मैं पूछ रहा हूं। नहीं, मैं आप खुद पत्रकार हैं, आप खुद विश्लेषण कीजिए कि अगर संसद में संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखिए, वो विषय ही अलग है, लेकिन संवैधानिक संस्था के अंदर बैठे हुए उपराष्ट्रपति के ऊपर आप किस तरीके की मजाक बना रहे हो? आप उनके जो संसद में, राज्यसभा में वो बोलते हैं, या उनके व्यक्तित्व के आप इस तरीके से मजाक उड़ा रहे हो। और अभी मैं मेरी बहन सारिका जी को सुन रहा था, वो कह रही है, जस्टिफाई कर रही है राहुल गांधी को और उनको। आपका जस्टिफिकेशन देश की जनता को नहीं चलेगा। जनता मूर्ख नहीं है सारिका जी, सब जानती है
गिरावट की सीमा होती है, और उस व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री बना रहे हैं जो संवैधानिक संस्थाओं और लोकतंत्र को नहीं समझता। एक तरफ आप रोज बाहर निकलते हैं, लोकतंत्र बचाओ का नारा लगाते हैं, और एक तरफ आप लोकतांत्रिक संस्थाओं के ऊपर हस्तक्षेप। आप चुनाव आयोग को नहीं छोड़ते, आप देश की जुडिशरी को नहीं छोड़ते, आप लोकसभा को नहीं छोड़ते, आप राज्यसभा को नहीं छोड़ते, आप राज्यसभा के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को नहीं छोड़ते। आपकी गिरावट की सीमा होगी। आप एक मिनट सुनिए मदन जी, आइए, आपका पॉइंट आ गया। आप जो कहना चाह रहे हैं वो सब समझ। मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं, मैं बहुत शॉर्ट में ये बोलना चाहता हूं कि आज देख के ये बिल्कुल साबित हो गया है कि इस देश में गांधी परिवार ही लोकतंत्र अपने आप को समझता है। अब वही गांधी परिवार ही संवैधानिक संस्था है, और गांधी परिवार के बाहर अगर कोई व्यक्ति चला जाए या गांधी परिवार के अलावा किसी को बैठा दिया जाए तो इनको बिल्कुल हजम नहीं होता। मदन जी 2 मिनट। सारिका जी देखिए, हो क्या रहा है कि लोग इसे रिएक्शन के तौर पर नहीं देख रहे हैं, लोग इसे एक्शन के तौर पर देख रहे हैं, लोग इसे रिएक्शन के तौर पर भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आपने कोशिश की पार्टी प्रवक्ता होने के नाते, लेकिन कहने का मतलब क्या ये नहीं होना चाहिए था? आपका रिएक्शन ये भी तो हो सकता था कि हमसे एक गलती हुई, हमसे एक चूक हुई, हमें ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम ये करने पर इस कारण से मजबूर हो गए, लेकिन फिर भी हम माफी मांगते हैं। इतना तो किया जा सकता था बड़ा दिल रखकर, लेकिन ये भी नहीं हुआ। क्यों? देखिए, ऐसा है स्वप्निल जी कि जो चीजें इस लोकतंत्र के लिए और इस लोकतांत्रिक देश के लिए गलत है, उसको जस्टिफाई ठहराने का कोई मुद्दा ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि इस तरीके की घटनाएं हमारे यहाँ क्यों हो रही हैं। आप देखिए कि पिछले 9 साल में जब से ये बीजेपी की सरकार सत्ता में बहुमत से आई, मेरी बात सुनिए। सारिका जी, सारिका जी सरकार आ रही है, आपको हजम ही नहीं हो रहा है। मदन जी 2 मिनट। देश के जनमत को नहीं बचा पा रहे हो आप, देश की जनता के जनाधार को नहीं आप स्वीकार कर रहे हो। आप विपक्ष को अपनी बात कहने नहीं देते। आज लोकतंत्र के लिए, आज लोकतंत्र के लिए हिंदुस्तान के इतिहास का ये काला दिन है कि एक साथ तकरीबन 250 के आसपास सांसदों को इन्होंने निकाल दिया। इससे बड़ा टेक्स्ट चला रहा हूँ सारिका जी, आप विश्वास मानिए, आप अगर स्क्रीन देखेंगे तो मैं वो टेक्स्ट चला रहा हूँ, एक के बाद एक करीब 150 सांसद हटा दिए गए, निकाल दिए गए। मैं उससे पीछे नहीं हूं, मेरी बात, लेकिन सिर्फ वही काला दिन नहीं है ना। कहने दीजिए, आप मिमिक्री पर तो आइए, बात कहने दीजिए। आप मेरी बात कहने दीजिए। देखिए, से ये कह रही हूँ कि आप एक तरफा क्यों देख रहे हैं? आप नहीं, मैं तो बौखलाहट देख रहा हूँ, मैं एक तरफा नहीं देख रहा हूँ। सोचिए ना, आप ये देखिए कि जिस तरीके से सांसदों की भाषा को, उनके बातों को, उनको दबाया जा रहा है, उनको संसद, हमने उनको चुन के भेजा है हमारी बातों को कहने के लिए। आप ये बताइए, इन तस्वीरों में कहां दबाव है? इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सांसदों ने कहा मुंह मांगी मुराद मिल गई, एक मौका मिल गया, अब हम देखिए कैसे चौका लगाते हैं। आप पौने 200-170 के आसपास सांसदों को आपने बाहर निकाल दिया, उनको बैन कर दिया। कईयों को आपने पूरे शीतकालीन सत्र के लिए बैन कर दिया। मैंने आपको शुरुआत में कहा, मैंने आपसे शुरुआत में कहा, इस पूरे प्रकरण में जो बाइट्स आ रही थी, जो इशू चल रहा था, वो लगातार डिबेट्स में बना हुआ था, आपको अच्छा खासा उसका प्लेटफॉर्म भी मिल रहा था। उसके बाद ये जो बौखलाहट आई, उसने सब आप पानी फेर दिया आपके प्रयासों पर। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं आज लोकतंत्र का काला दिन है, तो उस काले दिन को आपने साफ नहीं किया, आपने और गहरा काला धब्बा उस पर लगाया। स्वप्निल जी मेरी बात सुनिए। मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि ये उन सांसद महोदयों का अपना व्यक्तिगत उनकी कार्यशैली थी, उन्होंने क्या किया, राहुल गांधी थे ना, कोई उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। राहुल गांधी थे ना वहां, राहुल गांधी प्रमोट कर रहे थे। राहुल गांधी जी किसका वीडियो बना रहे हैं ये क्लियर नहीं है। अरे मैम क्या बात कर रहे हो आप, वहां पर एक मजमा लगा हुआ है। नहीं सारिका जी, आप प्लीज काइंडली एक्सप्लेन। नहीं सारिका जी, आप प्लीज मुझे एक्सप्लेन करें, पूरे देश भी ये सुनना चाहेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप प्लीज मुझे एक्सप्लेन कीजिए। एक जगह एक मजमा सा लगा हुआ है, पीछे सिक्योरिटी है, सामने लोकतंत्र के मंदिर की सीढ़ियां हैं। अब अगर वो सीधा कैमरा रखकर उन्हें शूट नहीं कर रहे हैं जो मिमिक्री कर रहे हैं जगदीप धनखड़ जी की, तो वो क्या शूट कर रहे हैं? स्वप्निल जी, आप ये मुझे बताइए कि आप लोग पूरी की पूरी सत्ता कहां बैठी होती है, सरकार कहां बैठी होती है, आपके मंत्री और आपके संतरी और आपके प्रधानमंत्री कहां बैठे होते हैं? जब आप कभी मूर्खों का सरदार बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, आप कहां हैं? एक विपक्ष के तौर पे आप लोगों से जो एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन नहीं 2 सेकंड मूर्खों का सरदार कहां से आए मदन जी, आप भी जानते हैं। कितना तार करते हैं, वो कोट कर रही है उस क्वेश्चन। सारिका जी एक बात बताइए, क्या हम या देश
जो विपक्ष के तौर पर आपको अच्छी पोजीशन पर देखना चाहता है, आने वाले दिनों में हो सकता है ऐसे कई लोग हों जो आपको सरकार में भी देखना चाहते हो, क्या उनको ये अच्छा लगेगा? मैं आपसे ये क्यों पूछ रहा हूं? आप लोग ये चाहते हैं कि देश राहुल गांधी से एक्सपेक्ट करे, लेकिन राहुल गांधी से ये तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ना, इसलिए लोग हर्ट है ना। लोगों को तो यही लगेगा कि राहुल गांधी वहां पर चीजों को रोकेंगे, वो बढ़ावा दे रहे हैं, उनको शब्द दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो पता नहीं किसे शूट कर रहे थे, अरे वो उनको शब्द दे रहे थे, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र, मैं तो लोकसभा से आता हूं, तो फिर सामने वाले ने अपने आप को करेक्ट किया, वही तो शूट हो रहा था ना। मैम क्या बचाव कर रहे हो आप? मैं आपसे ये कह रही हूं कि आप जो कह रहे हैं कि किस तरीके से संसद की परंपराओं और उसकी जो रिवाज है, उसका जो गरिमा है, उसको किस तरीके से पिछले 9 साल से तार-तार किया जा रहा है, इस तरीके की घटनाएं उनकी परिणति होती क्या हासिल होता है? आप ये बताइए। मैं मदन जी आपके पास आ रहा हूँ। मदन जी मुझे मैं एक बात आ रहा हूँ। देखिए हास्य व्यंग अलग चीज है, हास्य व्यंग अलग चीज है, किसी पर कटाक्ष करना अलग चीज है, किसी पर व्यंग कस देना अलग चीज है, लेकिन किसी की मिमिक्री करना, किसी की मिमिक्री करना इस तरह से, देखिए वो आप जो कह रहे हैं हास्य व्यंग भी होता है, कटाक्ष भी होता है, संसद में सारी चीजें होती है और बड़े ही आप देखेंगे फ्रेंडली एनवायरनमेंट के अंदर होती है। लेकिन जिस तरीके से एक किसान पुत्र जो बने हैं जब से उपराष्ट्रपति बने हैं, पूरा विपक्ष और पूरा मोदी विरोधी खेमा जो है उसको हजम नहीं कर पा रहा। अभी मेरी बहन कह रही थी कि सांसदों को निलंबित कर दिया। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं, 1989 के अंदर राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी की मृत्यु का जो कमीशन बना था उसको टेबल करवाने की बात संसद में उठी थी, जब 63 सांसदों को एक साथ निलंबित किया था। शायद मेरी बहन को पता नहीं है। दूसरी चीज आपने कहा राहुल गांधी से उम्मीद क्या करोगे आप? राहुल गांधी से संसदीय लोक परंपराओं की उम्मीद कर सकते हो क्या आप? जो व्यक्ति संसद में बैठ के आंख मारता हो, जो व्यक्ति गले पड़ता हो जाके, और जो व्यक्ति आज कहां कर रहे हैं आप क्या उम्मीद करेंगे? जो व्यक्ति आज संविधान के सर्वोच्च पद के ऊपर बैठे हुए हैं, उपराष्ट्रपति हैं, उनकी कोई हंसी उड़ा रहा है, उपवास कर रहा है, उसका बड़े मजे से वीडियो बना रहे होते हैं, उससे पहले संसद में आंख मार रहे होते हैं, उससे पहले गले पड़ रहे होते हैं, तो क्या उम्मीद करोगे आप? संसदीय परंपराओं की उम्मीद ऐसे की जाती है अरे वो देश के अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी बताने वाले, देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने वाले व्यक्ति, और ये कांग्रेस उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे जो देश की संवैधानिक संस्थाओं का ये आदर नहीं करते। कब आदर किया? 2 सेकंड मदन जी 2 सेकंड। क्या इस वीडियो, इस पूरे सेक्शन से मैं फिर पीसीआर से कह रहा हूं, हो सके तो वो मिमिक्री वाला विजुअल चलाइए आप एक विंडो में। और देखिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, मैं एक चीज कह रहा हूँ मदन जी, संसद चलाना किसकी जिम्मेदारी है? नहीं 2 सेकंड सारिका जी 2 मिनट। मदन जी मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है और बहुत सीधा रखूंगा मैं ये कह रहा हूँ संसद चलाना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब अगर कुछ लोग वहां से निकाले जाते हैं, कुछ लोग नहीं बल्कि एक का 150 के आसपास सांसद निलंबित कर दिए गए, ये भी देश देख रहा है। लोगों के बीच में विपक्ष के लिए एक ऑटोमेटिक सिंपैथी बन सकती है, लेकिन उस सिंपैथी पर इस एक हरकत ने पानी फेर दिया। लेकिन फिर भी सवाल तो यही बना हुआ है कि आखिर संसद के अंदर आपके अंडर में चल क्या रहा है? चलाना किसकी जिम्मेदारी है? क्या आप लोग एक दिल बड़ा रखकर ये नहीं कह सकते थे उपराष्ट्रपति के पास जाकर कि हम सरकार के तौर पर सदन को अच्छे से चलाना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप ये निलंबन वापस ले लें? स्वप्न जी देखिए आप मेरी बात सुनिए, कोई सरकार नहीं चाहती किसी सांसद को जो है बर्खास्त किया जाए या उनको निकाला जाए। सांसदों की मांग क्या है? चुप करा लीजिए तो मैं नहीं सारिका जी वो देखिए आप भी जो सवाल उठा रही हैं उसी पर मैं जवाब मांग रहा हूं। मदन जी सवाल मेरा बहुत स्पेसिफिक है, मैं उसी का जवाब आप बड़ा दिल रख के नहीं मैं जवाब, अगर आप ये नौबत नहीं आती, मैं जवाब अगर आप सुनो, मैं कोई भी आपको कह रहा हूं कोई भी पार्टी नहीं चाहती है, मैं कांग्रेस की भी बात नहीं करूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे बिल्कुल निष्पक्षता से कहता हूं कि कोई पार्टी नहीं चाहती है कि किसी सांसद को बर्खास्त किया जाए। कोई चेयर पे बैठा हुआ निष्पक्षता से निर्णय लेता है, ये जो अभी हैं, चाहे जगदीप धनखड़ जी हो, चाहे ओम बिरला जी हो, कोई नहीं चाहते हैं किसी सांसद को, क्योंकि वो संसदीय परंपराओं के अनुरूप काम करते हैं, एक जो संसदीय लोकतंत्र उससे काम करते हैं। लेकिन आप वहां पे अगर किसी तरीके का तांडव करें कि असंवैधानिक या अलोकतांत्रिक असंसदीय परंपराओं का जो है पालन नहीं करेंगे और वहां उनको खिल्ली उड़ाएंगे या उनको अगर नहीं तोड़ेंगे तो चेयर में बैठे हुए आदमी को अधिकार है कि आपको बाहर का रास्ता दिखाएगा और संसदीय परंपराओं को जीवित रखने का अधिकार। क्या सदन के अंदर पहले प्ले कार्ड्स नहीं लहराए गए? क्या सदन के अंदर पहले तख्तियां नहीं लहराई गई हैं? फिर आप ये कहें कि आप प्ले कार्ड्स लेकर नहीं आएंगे? 2 सेकंड आप नहीं उस टाइम पे जो उसके बाद अगर किसी पर कार्रवाई हुई तो सरकार ने आगे आकर ये कहा है कि आप इनको माफ कर दीजिए, हम देखते हैं कि कैसे इनकी मांगों को कर सकते हैं। सरकार से बात करें ना, बाहर उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाएंगे खड़े होकर,
उससे वापस आ जाएंगे क्या? देखिए ये बात है सारिका जी, मेल है। देखिए आप सरकार से आइए, सारिका जी, पॉइंट ये है, आप समझ रहे हैं, आपकी सारी मेहनत को, 2 सेकंड मदन जी, आपकी सारी मेहनत को, 2 सेकंड सारिका जी, आपकी सारी मेहनत को ये कुछ सेकंड के हंसी मजाक ने ना बर्बाद कर दिया। लोकतंत्र का मंदिर कोई स्टैंड अप कॉमेडी का वेन्यू नहीं है कि वहां पर खड़े होकर कोई मिमिक्री करेगा। वो कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर कोई मिमिक्री कर रहा होगा और उसका कोई वीडियो शूट करेगा। आपको याद होगा जब 63 सांसद आप लोगों ने निलंबित किए थे, या आपके समय में निलंबित हुए थे, उस समय एक बयान काफी चर्चाओं में आया था और वो चर्चा में यह था कि हम माफी मांग लेते हैं और उसके बाद हम बताएंगे हमारा पॉइंट्स क्या है। यहां तो माफी मांगने की पॉइंट ही नहीं थी, क्योंकि भाई आपसे कहा गया था प्ले कार्ड्स मत लाइए, क्यों लाए आप? देखिए स्वप्निल जी, ऐसा है कि जिस तरीके से संसद की सुरक्षा के ऊपर ब्रीच करके और जिन महोदय के नाम से वो पास बनाए गए, जिन्होंने पास जारी करवाए, उन सांसद महोदयों के ऊपर चर्चा नहीं हो करके उसकी लोकसभा स्तरीय जांच हो रही है। आपको क्या चाहिए? ओम बिरला जी ने सारे सांसदों को लेटर लिखा है, ओम बिरला जी ने सारे सांसदों को लेटर लिखा है, वो सबको समय समय पर अपडेट कर रहे हैं। देखिए ये सरकार, मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि ये सरकार आत्ममुग्धता में डूबी हुई घमंड में चूर सरकार है, जिनके पास में जो कि अपने बहुमत का गलत फायदा परिवार है, वंशवाद और परिवारवाद से बाहर नहीं निकल रहा है। मदन जी, देखना ही नहीं चाहते। मदन जी 2 मिनट सारिका जी, 200 सांसदों को 279 अकॉर्डिंग टोटल सांसद, अगर संसदीय परंपराओं का निर्वहन नहीं करेंगे तो सदन में जो चेयर है उसको पूर्ण अधिकार है कि वो निर्णय ले सकते हैं। अगर आपको वापस आना था, संसदीय मंत्री से मिलते, माफी मांगते, अपनी बात, नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखता, वो आपने नहीं किया। मदन जी, क्या किया? किसान पुत्र जो कुर्सी पे बैठा था, वो किसान पुत्र आपको खटक रहा था। वो किसान पुत्र जब से बैठा है, जब से आपको खटक रहा है। ठीक है, 2 मिनट गांधी परिवार के 2 मिनट सारिका जी मेरा सवाल लीजिए, सारिका जी मेरा सवाल लीजिए। देखिए सारिका जी, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं सारिका जी, मुझे आप समझाने की कोशिश कीजिए। खुद ओम बिरला जी ने, लोकसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने सभी सांसदों को खत लिखा और यह बताया कि जांच कहां तक पहुंची है और हम क्या क्या कर रहे हैं। खुद ओम बिरला जी ने पार्लियामेंट, मैं आपसे यही कहना चाहती हूं कि पार्लियामेंट किस लिए होता है? जहां पर चर्चा हो सके। जब ये आपको उसके पहले ही पूरा जवाब लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से मिल गया, उसके बाद आपको चाहिए क्या? मिमिक्री क्या हासिल होगा मिमिक्री से मैम? संसद की सुरक्षा। अरे मैम आप प्रदर्शन कीजिए, प्रदर्शन करने से किसने रोका है? आप अपनी बात उठाइए, आप अपनी बात को सही तरीके से रखिए। मिमिक्री से किसी को क्या हासिल होता है मैम? संसदीय सचिव नहीं सारिका जी, मिमिक्री एंटरटेनमेंट है, गंभीरता नहीं है। छुटा सकते हैं और आप उनको निलंबित कर देते हैं। ये कौन सी बात है? संसद में चर्चा करिए कि आपके एक सांसद ने ऐसे किन लोगों को, आपके सांसद ने ऐसे लोगों को पास जारी क्यों किए जो कि थ्रेटन है, जो कि संसद, उनको इतना ही नहीं पता है कि ये कैसे लोगों को। 2 सेकंड सारिका जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, हाँ मदन जी आप अपनी पॉइंट रखिए, फिर मेरा सवाल लेने के लिए तैयार रहिए। मैं एक चीज सिर्फ इनको उदाहरण देता हूँ कि इसी तरीके से हंगामा किया था इन्होंने मणिपुर के ऊपर। मणिपुर पे अविश्वास पत्र लेके आए। अविश्वास लाने के बाद में इन्होंने वहां पे भाषण देने खड़े हुए राहुल गांधी जी बोले कितना? मणिपुर पे बोले 15 मिनट, बाकी ये इधर उधर बोलते रहे, मणिपुर के ये नहीं आए। जब प्रधानमंत्री जी मणिपुर पे भाषण देने के लिए या मणिपुर पे चर्चा करने के लिए या उसका जवाब देने के लिए खड़े हुए, पीठ दिखा के भागने वाले कौन थे? ये विपक्षी भागने वाले थे। राहुल गांधी सदन से बाहर पीठ दबा के भाग गए थे। ये इनकी जो ये है कि चर्चा नहीं, ठीक है, चर्चा करना मेरा मकसद नहीं है। आपका पॉइंट सिर्फ और सिर्फ जो है हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद है। हंगामा खड़ा करने वाले 2 मिनट मदन जी मेरा सवाल लीजिए अब आप। सारिका जी 2 मिनट। मदन जी मैं ये कह रहा हूं, नो डाउट वो घटना एक गंभीर इशू है जी। अगर उस पर एक हेल्दी डिबेट हो जाए तो क्या दिक्कत है? आप आइए ना, है ना? कौन कराएगा? हो कहां मेरे को बताइए ना। स्वप्निल जी मैं आपकी बात से सहमत हूं। हाँ। आपने बहुत अच्छा बात बोली कि 1963 जो मैं नहीं बोल पाया था, आपने बोल दी कि 1989 के अंदर 63 सांसदों ने बाद में कहा था कि हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। क्या ये पूरे लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा उनसे मिले? नहीं मिले। क्या नेता प्रतिपक्ष इस विषय पे कोई बात? अब एक सिंपल सी बात मदन जी ठीक है, अगर जांच पे होना चाहिए डिस्कशन, आप कम से कम इतना मान रहे हैं, वो अभी तक हुआ नहीं। अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या उस घटना के इतने दिनों बाद तक ये केस क्लोज नहीं होना चाहिए था?
पूरी जांच निपटने के बाद? देखिए स्वप्निल जी, गंभीर मसला है सर। संसद हाँ। और लोकसभा और राज्यसभा कार्रवाई हो जाती तो ये इशू ही चला जाता। मैं बताता हूं ना, आपके मेरे कहने से कार्रवाई नहीं होती है। हाँ। वो एक संसदीय परंपराओं के हिसाब से, संसदीय लोकतंत्र से संसद चलती है या राज्यसभा चलती है। वहां सवाल भी अगर कोई लगते हैं तो उनका एक पैरामीटर तय होता है, उसके हिसाब से लगते हैं। कौन से उसके अंदर आप बहस करवाना चाहते हैं या कौन सी उसके अंदर बहस होगी, वो सब वहां बैठ के डिस्कस होता है। आप कौन से उसके अंदर चर्चा कराना चाहते हो, लाइए ना। किस किस प्रावधान के तहत आप चर्चा कराना चाहते हो, उस पर बात नहीं करेंगे कि साहब प्रावधान ये होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, चर्चा कराना इनका मकसद नहीं है, हंगामा खड़ा करना इनका मकसद है। तो फिर चर्चा से मकसद क्या मदन जी, ऐसा नहीं होता? दो सेकंड आपके पास ये बात तो पहुंच गई थी कि विपक्ष चाहता है किस मुद्दे पर बात करना है। आप विपक्ष तक पहुंच जाते, अगर विपक्ष आप तक नहीं पहुंच रहा था और ड्रामा कर रहा था तो आप विपक्ष तक पहुंच जाते और उनके ड्रामे को क्लोज कर देते। किसी से पहुंचने से नहीं, जो लोकतंत्र के हिसाब से होता है वो सारे काम कर रहे हैं। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जो है उन्होंने एक कमेटी गठित कर दी, और कमेटी की रिपोर्ट आएगी और वो संसद में बाकायदा टेबल होगी, चर्चा होगी। कब बात कर रहे हो आप? अब आप हंगामा खड़ा करना, क्या ये केस सॉल्व हो गया? क्या ये केस सॉल्व हो गया? क्या जांच कंप्लीट हो गई? जांच कंप्लीट होएगी तो बताया इतने गंभीर विषय में कितने दिन लेना चाहते हैं? कहां होगी जांच कंप्लीट, बताइए। मैं अगर कह रहा हूं कि जांच हो रही है, कमेटी के अंदर रिपोर्ट आएगी, वो कमेटी लोकसभा अध्यक्ष के सामने रखेगी, लोकसभा के अंदर टेबल होगी, चर्चा होगी। कहां भाग रहे हैं भाई? ठीक है, मैं ये चाहते हैं कि इनके हिसाब से कोई लड़का को थोड़ी है कि राहुल गांधी ने बोल दिया कि नहीं ये करना है कर दे, एंटी लाइंस ने बोल दिया ये करना है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा से देश की संवैधानिक संस्थाएं नहीं चलेगी, ये इनको आज सोच लेना चाहिए यहाँ बैठ के। ठीक है, मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। संसद के अंदर जो है या लोकतंत्र संस्थाएं जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से ही चलेंगे, किसी परिवार से नहीं चलेंगे। ये देश बदल रहा है और यह परिवारवाद और व्यक्तिवाद खत्म हो रहा है। अब देश का आम व्यक्ति जो है वो मजबूत है। सारिका जी, सारिका जी, सारिका जी, सारिका जी, 2 सेकंड मदन जी। सारिका जी, ये किसान पुत्र आपको जिस तरीके से खटक रहा है ना, ये खटक आपको होती रहनी चाहिए। अब ये खटक देखने की आदत डाल लीजिए। आखिरी बात, अब मजदूर बनेगा, किसान बनेगा। सारिका जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। चलिए मान लिया कि कुछ घटनाओं से आप क्रोधित हैं और उसी के लिए आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन गलती का बोध है क्या किसी को भी है? क्या कोई आकर ये नहीं कह सकता कि हमसे ये गलती हो गई साहब, हमने मिमिक्री कर दी, मैंने वीडियो बना लिया, हो गई गलती, लेकिन हमारा मकसद वो नहीं था। गलती तो माननी पड़ेगी ना उतने पोर्शन की जितना हुआ है। स्वप्निल जी, गलती की मिमिक्री की बात तो बहुत बाद में आती है। जो सांसद अपनी सुरक्षा को लेकर के संसद में, हम लोग जो हमारे सांसद और जो विपक्ष के सारे सांसद हैं, वो सिर्फ एक ही मांग रख रहे हैं। कौन डरा हुआ लग रहा है मैम? विषय के ऊपर, कौन डरा हुआ लग रहा है? विषय के ऊपर वहां पे खड़े होकर स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है, कौन डरा हुआ लग रहा है आपको? अपनी बात रखें, जबकि होम मिनिस्टर जो है डरे हुए नहीं है। ठीक है, ठीक है, अंतिम सवाल, बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लोजिंग कमेंट, क्लोजिंग कमेंट। श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं देखिए हर चीज के पीछे एक इतिहास हो सकता है, मैं मना नहीं करता, मैं आपके पास क्लोजिंग कमेंट के लिए आ रहा हूं, लेकिन कुछ चीजों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये एपिसोड नहीं होता तो इनफ हेडलाइंस मिल रही थी ऑलरेडी, विपक्ष को दिल्ली से मिल रही थी। ये एक एपिसोड ऐसा हो गया जिसमें बैठे बैठे बीजेपी को भी एक मुद्दा मिला है और कांग्रेस की छवि भी कोई अच्छी नहीं गई, खासकर राहुल गांधी की। क्या हासिल होता है इस प्रदर्शन से? सिंपल से बात है। देखिए स्वप्निल जी, घटना तो गंभीर है, निश्चित तौर पर गंभीर मानी जानी चाहिए, और उसमें लोकसभा के क्षेत्राधिकार का इसलिए मामला आता है कि लोकसभा के अंदर घटना घटी है। इसकी जांच सरकार नहीं करा सकती, लोकसभा ही करा सकती है, जिसकी घोषणा की जा सकती है। लेकिन प्रतिपक्ष को विश्वास में लेने के लिए लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति को ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके ये सिचुएशन सामने रखनी चाहिए कि हम और क्या कर सकते हैं। ये कमी रह गई, क्योंकि देखिए प्रतिपक्ष तो आप लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में मांग करेगा कि सरकार इस मामले में जवाब दे, लेकिन सरकार जवाब जब देगी जब लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति अनुमति देंगे या उनको लेकिन क्या मिमिक्री जस्टिफाइड है या सेल्फ गोल? क्या मिमिक्री जस्टिफाइड है या सेल्फ गोल हो गया और राहुल गांधी का वीडियो बनाना सुर्खियां बन रहा है? अब देखिएगा कि लोकसभा के बाहर अगर कोई घटना घट रही है तो फिर जिम्मेदार किसको ठहराओगे आप? ये लोकसभा के अंदर का मामला नहीं है, ना राज्यसभा के अंदर का मामला है कि आप उसके अंदर कुछ कर सकते हो। ये आजादी मिली हुई है ना आपको, और आजादी मिली हुई है तो फिर आप आजादी का लाभ, जो संविधान में आपको अधिकार मिले, लेकिन हाँ
इसकी मिमिक्री निकालने का मतलब है कि आप लोकसभा के राज्यसभा के सदस्य होने के नाते आपको ये अधिकार नहीं है कि आप अपने जो आपका मुखिया उसकी इस तरह के धारणा करके अमर्यादित काम करो, क्योंकि आप भी प्रतिनिधि हो, उस सदन के आप भी हिस्सेदार हो। इसलिए ऐसा माना जाता है कि भाई आपके जब प्रमुख हैं अभिभावक के रूप में वो बैठते हैं, तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, ऐसा मान्यता है। लेकिन अगर राजनीति में अगर ऐसापन हो रहा है तो अब क्या कर सकते हैं? देखिए राजनीति का स्तर गिर रहा है, यही तो चिंता का विषय है। अब देखिए कोई व्यक्ति अब अगर वीडियो बनाता है, अगर वो राहुल गांधी कहते भाई नहीं ऐसा नहीं, ठीक नहीं है, अब उन्होंने गलत किया, गलत नहीं करेंगे, उनका कद बढ़ जाता। हाँ, अगर वो चीजों को रोक लेते। हाँ, वो कहते हैं भाई ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैं भी एक बड़ी पार्टी का पुराना राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, इस नाते से कह सकते थे। लेकिन क्योंकि मजाक में मजाक सब ले कर रहे हैं, वो भी मजाक कर रहे थे, उन्होंने वीडियो बनाया, वायरल भी कर दिया बहुत जगह, और देखिए आज देश में, पूरे देश में फैल गया वो। और देखिए वो मान्यता ये है कि जब व्यक्ति बड़ा होता है उसकी मिमिक्री करना, अगर वो शिकायत करेंगे तो फिर उनको सजा देने का, सजा तो निलंबित कर ही दिया सांसदों को। अब इससे ज्यादा बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी समय निकालने के लिए। सारिका जी और मदन जी, आप दोनों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही। ये था आज का पंचतंत्र। नमस्कार।